सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है सूखे को लेकर। जिन राज्यों में सूखा है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि मनरेगा का पैसा जो इन राज्यों का है, इन जगहों का है जहां पर सूखा प्रभावित क्षेत्र है, उसे केंद्र सरकार रिलीज करे यानी जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह आदेश दिया है कि जो सूखा प्रभावित प्रदेश हैं, सूखा प्रभावित इलाके हैं, वहां का जो मनरेगा का पैसा है उसे फौरन जारी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है सूखा पीड़ित जो राज्य हैं, सूखा पीड़ित जो क्षेत्र हैं उनको लेकर, और वहां पर राहत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र सरकार को यह आदेश दिया है कि मनरेगा का पैसा जो इन इलाकों का है, इन क्षेत्रों का है, उसे फौरन दिया जाए, उसे फौरन जारी किया जाए। यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। आपको बता दें, सूखे से 10 राज्य प्रभावित हैं लगभग। मनरेगा का पैसा जारी करने के लिए केंद्र सरकार ने अब यह आदेश दिया है, कहा है कि मनरेगा का पैसा फौरन जारी किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके सूखा प्रभावित इलाकों में। सूखे पर हम आपको लगातार खबरें दिखाते रहे एबीपी न्यूज़ पर कि किस तरह से सूखा प्रभावित इलाकों में लोग कितने मजबूर हैं बूंद बूंद पानी के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने अब आदेश ये दिया है कि सरकार, केंद्र सरकार तुरंत मनरेगा का जो पैसा है इन इलाकों का जहां पर सूखा प्रभावित क्षेत्र है, इन राज्यों का, उसे फौरन सरकार रिलीज करे। हमारे साथ एबीपी न्यूज़ संवाददाता निपुण सहगल जुड़ गए। निपुण, क्या कुछ और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो इस मामले को अभी लंबित रखा है, खत्म नहीं किया है। कहा है कि इस पर हम आगे भी आदेश जारी करेंगे और 1 अगस्त को फिर से मामले को सुनेंगे। लेकिन मुख्य रूप से जो आज बात कही है वो अहम बात यह है कि मनरेगा एक अच्छा कानून है जिसमें लोगों के रोजगार के लिए बंदोबस्त किया गया है, पर वो ठीक से लागू नहीं हो पा रहा है। केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करे कि मनरेगा के सभी प्रावधान लागू हो और उसका लोगों को लाभ मिले। फंड की कमी का बहाना नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात ये कही है। दूसरी बात ये कही है कि जो भी सूखाग्रस्त इलाके हैं वहां खाद्य सुरक्षा कानून के तहत किसी भी जरूरतमंद को अनाज देने के लिए मना न किया जाए कि उसके पास कोई कार्ड नहीं है या उसके पास कोई राशन कार्ड नहीं है, डॉक्यूमेंट की कमी है, इसके आधार पर किसी को भी अनाज देने से मना नहीं किया जा सकता। तीसरी बात, जो मिड डे मील योजना जिसमें स्कूलों में बच्चों को खाना दिया जाता है दोपहर के वक्त, उसको गर्मी की छुट्टी में भी सूखाग्रस्त इलाकों में जारी रखा जाए अगर वहां पर ऐसी जरूरत है तो। यानी कि छुट्टियों के दौरान बच्चे अपने घर में रहें और घर पर खाएं। ये करना जरूरी नहीं है। जरूरत हो तो गर्मी की छुट्टी जब चल रही हो तब भी बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूलों में दिया जाए। जो राज्य दूध या अंडा जैसी चीजें, प्रोटीन युक्त चीजें बच्चों को नहीं दे रहे हैं, वो इसे मुहैया कराएं। इस तरह की बातें कही है सुप्रीम कोर्ट ने। विस्तृत आदेश अभी थोड़ी देर में हमारे सामने आ जाएगा, तब और विस्तार से बताया जा सकेगा। निपुण, केंद्र सरकार ने पहले भी कहा था कि वो दे रहे हैं मनरेगा का पैसा इन सूखा प्रभावित राज्यों को, तो अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है इसको लेकर, मनरेगा को लेकर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो अफसोस जताया है कि पिछले साल के जो पैसे थे मनरेगा के, वो तब जारी हुए जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लेना शुरू किया। यानी केंद्र ने पैसे तो दिए लेकिन पिछले साल के भी पैसे बकाया थे मनरेगा के, और फंड की कमी और अलग अलग बहानों से उन्हें जारी नहीं किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछले साल का पैसा मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद जारी होना एक अफसोस की बात है, और भविष्य में मनरेगा के सभी प्रावधान गंभीरता से लागू किए जाएं और फंड की कमी का बहाना नहीं चलेगा। जी हाँ, तो फंड की कमी का बहाना नहीं चलेगा, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। और मनरेगा का पैसा फंड की कमी की वजह से नहीं दिया जा रहा है, ये तर्क ना दिया जाए, फौरन जारी किया जाए मनरेगा का पैसा। मिड डे मील को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों में भी मिड डे मील दिया जाए, मनरेगा का पैसा फौरन दिया जाए। राहत पहुंचाने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फौरन की जानी चाहिए। हमारे साथ विजय विद्रोही जुड़ गए मेरे सहयोगी, उनसे जानते हैं। विजय, हम समझना चाहेंगे क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा था कि वो 2015-16 का पैसा भी जारी कर रहे हैं मनरेगा का, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि और पैसा फौरन जारी किया जाए, तो क्या है आंकड़े मनरेगा का, कितना पैसा जारी किया गया है और कितना जारी किया जा सकता है, क्या कुछ है? देखिए, इस वित्तीय वर्ष के लिए कुल मिलाकर करीब 38,000 करोड़ रुपए मनरेगा के लिए रखे गए हैं, और इसको लेकर बीजेपी के वित्त मंत्री ने अपनी खूब तारीफ की थी कि पहली बार मनरेगा के लिए इतना पैसा रखा गया है। लेकिन इन 38,000 करोड़ में से करीब 8,000 करोड़ पिछले साल का राज्यों पर बकाया है। कई सारे राज्य हैं जिनके 8,000 करोड़ केंद्र को देने बाकी हैं, जो उन्होंने मनरेगा के तहत मजदूरी के काम के लिए थे। और इसके अलावा करीब 3,000 करोड़ रुपया मटीरियल का
मनरेगा के काम में जो मटेरियल का इस्तेमाल हुआ उसके राज्यों के बकाया हैं, और राज्य कई बार, एक खासकर जो सूखाग्रस्त राज्य हैं, वो बहुत बार मांग कर चुके हैं केंद्र से। विजय, मैं आपको रोकना चाहूंगी, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं आ रही है, लेकिन जो विजय जानकारी दे रहे हैं वो जानकारी दे रहे थे कि मनरेगा के तहत कितना सरकार ने साल बजट में प्रावधान रखा था, 38,000 करोड़, जिसको लेकर काफी अपनी पीठ थपथपाई गई थी सरकार की तरफ से, लेकिन इसमें बकाया है पिछले साल का भी कुछ राज्यों का लगभग 8,000 करोड़, और इसके अलावा 3,000 करोड़ जो सामान इस्तेमाल किया जाता है मनरेगा के तहत उसका बकाया है। 10 राज्यों में सूखा है, 33 करोड़ लोग इस सूखे से प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश में पड़ने वाले बुंदेलखंड के 7 जिलों में भयानक सूखा है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में लोगों को काम नहीं मिल रहा है, उन्हें पानी नहीं मिल रहा है। अखिलेश यादव ने सूखे के लिए 11,000 करोड़ के लिए केंद्र से कहा है। बुंदेलखंड के गांवों में टैंकर से पानी पहुंचा रही है यूपी सरकार। सरकारें राहत देने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में सूखा है। लगभग 10 राज्य हैं जो प्रभावित हैं। उत्तरी कर्नाटक के 12 जिलों में भयानक सूखा है और 9 जिले तो पूरी तरह से प्रभावित हैं सूखे से। प्रधानमंत्री से अखिलेश, फडणवीस और सिद्धरामैया मिल चुके हैं, यानी ये जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री से मिलकर मांग कर चुके हैं कि राहत दी जाए सूखा प्रभावित इलाकों को, इनके प्रदेशों में, और केंद्र की तरफ से फंड दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मनरेगा का पैसा दिया जाना है उसे फौरन जारी किया जाए केंद्र सरकार की तरफ से, और फंड की कमी का बहाना नहीं चलेगा।